एनआईओएस डिप्लोमा करने वाले सभी धारकों के लिए एक बहुत 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 बड़ी खबर है। आप सब लोग लगभग अब अलाउ हो चुके हैं, मान्य हो चुके हैं। मेरा ये सजेशन रहेगा, जितने भी एनआईओएस डीएलएड किए हुए छात्र हैं दोस्तों, अभी आप लोग कोर्स वगैरह तो मत खरीदना। अगर इसी बेसिस पे कोर्स खरीद रहे हो तो 1% भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता आप लोगों के साथ में। लेकिन आप लोगों को यह जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों को फॉर्म में अप्लाई करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे जेटेट का फॉर्म निकला हुआ है, यूटेट का फॉर्म निकला हुआ है, हरियाणा में जेबीटी की भर्ती आने वाली है, तो ये कोई भी ऐसा फॉर्म छोड़िएगा मत जो आप लोग फिल ना करें, क्योंकि अब आप लोग उस दहलीज पे पहुंच चुके हैं जहां पर आपको न्याय मिलने वाला है। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि जो क्वेश्चन कल गौरव गोगोई जी ने ऑरली उठाए थे, उससे कहीं ज्यादा क्वेश्चन अब लिखित रूप में संसद से पूछ लिए गए एजुकेशन मिनिस्टर से, और एजुकेशन मिनिस्टर को इसी सत्र के दौरान उनके आंसर्स भी आप लोगों को देने होंगे। जरा एक बार गौर फरमाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। और आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, मैं लगातार आप लोगों के सपोर्ट में वीडियो बनाता हूं। एक छोटी सी उम्मीद तो रहती है मुझे भी, अगर ये मैं कह सकते हैं ना कि हर एक इंसान का एक पर्सनल इच्छा रहती है कि उसके चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। अगर आप लोग समझते हैं कि मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूं तो कृपया एक सब्सक्राइब जरूर दबाइएगा। आप लोगों का पुराना टीचर हूं, आप लोग सभी जानते हैं मेरे को, और बहुत लंबे समय से मैं आप लोगों की हेल्प करता हुआ आया हूं। चलिए समझते हैं। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। मुझे पता है कि आप सब लोग जितने भी हैं, बहुत कम ऐसे छात्र होंगे जो इंग्लिश में इन क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। ये किससे पूछा गया है याद रखिएगा, ये डीएलएड कैंडिडेट्स ने पूछा है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ डीएलएड कैंडिडेट्स किससे पूछा गया है? मिनिस्टर एजुकेशन से पूछा गया है। अब मैंने जितनी भी इंग्लिश है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है आप लोगों के लिए, सो दैट कि आप लोगों को आसानी रहे। अगर आप लोगों के आसपास या फिर आप खुद भी अच्छी इंग्लिश जानते हैं तो आप भी खुद ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा इस वीडियो के, ताकि आप भी उन क्वेश्चंस को पढ़ पाएं। लेकिन चूंकि लीगल क्वेश्चंस है, मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा वीडियो में, आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा जैसे जैसे मैं समझाऊं। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि अब मान्य हो जाओगे आप लोग, अब कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि आज से पहले संसद के पटल में कभी ये क्वेश्चंस लाए नहीं गए थे। और मुझे तो बहुत बड़ा डाउट था कि एजुकेशन मिनिस्टर को इन सारी चीजों की जानकारी थी भी या नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे अब सारी पोल खोल होने वाली है। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन दागा गया है जी। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? क्या सरकार ने एनआईओएस ओपन स्कूल से जो डिप्लोमा कराया था, डीएलएड कराई थी दोस्तों, उसको अन्य डीएलएड के समकक्ष माना है या नहीं माना है? अगर सरकार मना करे तो फंसी, और अगर हां करे तो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलो इस बात को कि हां हमने माना है, ताकि सुप्रीम कोर्ट का केस जो रिव्यू के लिए गया हुआ है वापस इन छात्रों को क्या मिल सके, वापस इन छात्रों को न्याय मिल सके। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्या आपको पता है, ध्यान से सुनना, ये सब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या सरकार को पता है कि एनआईओएस डीएलएड करने वाले जितने भी छात्र हैं, ये कोर्स करने के बाद भी विभिन्न राज्यों में रोजगार के कोई अवसर इन्हें नहीं दिए जा रहे हैं, यानी कि इन छात्रों को रोजगार के लिए एलिजिबल नहीं माना है, ठीक है। और अगर रोजगार के लिए इनको मान्य माना है तो ब्यौरा दो, अगर इन्हें बराबर माना है तो ठीक है। तीसरा, क्या सरकार ने इनके लिए कोई राजपत्र यानी गजट जारी किया है ना, जिससे एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को हटाने के लिए खतरा ना हो कि भैया एनआईओएस डीएलएड वाले छात्र बराबर हैं, समकक्ष हैं, और इस बात का कोई गजट तुमने निकाला है आज तक? अगर नहीं निकाला है तो इसके लिए अब यहां पर सरकार को गजट निकालना होगा, और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर अब सरकार को गजट निकालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्या जबरदस्त क्वेश्चन दागे गए आप लोगों के लिए। क्या यह सच है कि देश में 14 लाख सरकारी गैर सरकारी अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित प्राप्त करना आवश्यक था? क्या मैंडेटरी था? अगर मैंडेटरी था तो ये कोर्स आपने कराया ना, और उनको शिक्षित कराया, आपने यही बोल के कोर्स कराया था ना एनआईओएस डीएलएड का, कि इसके बाद हम कहीं भी किसी भी स्कूल में अप्रशिक्षित टीचरों को नहीं पढ़ने देंगे। और उनका जो विज्ञप्ति आई थी उस पर साफ साफ लिखा था ना आपने कि 2 वर्ष का पूरा कोर्स है। मेरे पास आज भी वो विज्ञप्ति पड़ी हुई है मेरे छात्रों की, 2 वर्ष का पूरा कोर्स करके बोला था, तब रख लिए सब लोगों से 4500 और 6000 रुपए, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? यदि हां अगर आप इसे मानते हैं तो प्रशिक्षण देने और नौकरियां प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं इनको मौका दिया गया? जो सरकारी निर्धारित जो निर्देश तैयार किए गए वो क्या है, बताओ फटाफट से। अगला, क्या शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे सभी उम्मीदवार 6 महीने की छूट दी गई थी? बताओ फटाफट से, जो अभी पढ़ा रहे हैं सबको 6 महीने की छूट है। आगे, यदि हां तो
सफल हुए, प्रशिक्षण किए हुए, योग्यता होने के बावजूद भी इनको रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पाठ्यक्रम पूरा करने वाले शिक्षकों के पदों को आवेदन भरने की आयु सीमा पूरी करने वाले, जिनकी एज पूरी हो चुकी है। मेरे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके बाल सफेद हो गए। 29 साल की इस उम्र में ये वाला डिप्लोमा किया था, सोचा 30 तक लग जाएंगे, और बहुत सारी भर्तियां रह गई। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, यूपी की पिछली वाली भर्ती, केवीएस की भर्ती, और ना जाने कौन कौन सी भर्तियां छात्रों से निकली हैं। इनके दर्द को नॉर्मल डीएलएड वाले नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डीएलएड वालों को लगता है कि उन्होंने 24 महीने पढ़कर और इन्होंने 18 महीने पढ़कर कोई गुनाह कर दिया। बेटा, डीएलएड जो तुम भी कर रहे हो ना 24 महीने की, वो भी सरकार ने ही कराई है तुम्हें। और जो इन्होंने एनआईयूएस डीएलएड से डिप्लोमा किया है, वो भी सरकार ने ही कराया है इन्हें। इनको कोई अलग से पंख लगकर सब्जेक्ट नहीं पढ़े। जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं वो भी इन्होंने पढ़े हैं। और आप लोगों के पास अगर ब्यौरा लेना है तो किसी की मार्कशीट उठा के देख लो, पूरे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, पूरे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं इन छात्रों ने। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो किसी के दर्द में साथ खड़ा होना सीखो। अब देखो यहां पर अगला जो सबसे बड़ा लास्ट क्वेश्चन है कि डीएलएड के अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? बताओ, क्या कदम उठा रहे हो तुम उनकी रक्षा करने के लिए? डीएलएड 14 लाख छात्रों की रक्षा करने के लिए तुमने कदम क्या उठाए? अब सरकार को मजबूरन बताना पड़ेगा कि भैया माफ करो, हमने कदम नहीं उठाए, लेकिन अब हम उठाने जा रहे हैं, अब हम गजट देने जा रहे हैं। और अगर कदम उठाए, उन्होंने लिखा कि हमने कोई कदम नहीं उठाया गया है, किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया गया है, तो फिर सरकार के ऊपर बात आएगी। और सरकार को पता है कि 14 लाख छात्र, 14 लाख छात्र कम नहीं होते भाई, है ना। संसद तक बात पहुंच गई, ये पता चल गया सरकार को, ये बंदे बैठेंगे नहीं, हिला देंगे, है ना, संसद को। तो ये बड़ी खबर आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आया हूं। और मुझे अब जो लगता है मेरे प्यारे मित्रों, अब आप बिल्कुल जीत की दहलीज पर हो, हल्के मत पड़ना। ठीक है, बेहतरीन तरीके से तुम्हारी इस लड़ाई को ऑनलाइन जितना हो सकेगा मैं लड़ने की कोशिश करूंगा। और तुम्हें अगर कहीं से किसी भी तरीके का, मेरी ओर से किसी भी तरीके का आप लोगों को चाहिए, कोई छोटा मोटा फाइनेंशियल, जितना मैं कर सकता हूं सपोर्ट, कोई तुम्हारा पोर्टल हो मुझे बता देना, मैं वहां पर अपनी मर्जी से जो मुझे सही लगेगा मैं फाइनेंशियली भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। हाँ, आप लोगों को जब जब आपको आवाज उठानी होगी ऑनलाइन किसी भी तरीके की, कोई वीडियो बनवानी होगी, आप मुझे दिन रात कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को मैं नंबर भी शेयर कर रहा हूं, 9773776087। ठीक है, इस वाले नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं कॉल तो नहीं पिक करूंगा इस वाले नंबर पे, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं आप और इस प्रॉब्लम पर वीडियो बना दूं। मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा अपने छात्रों के लिए, हमेशा बनाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए। और अगर आप लोगों को पसंद आया सेशन तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए। इतनी बड़ी खबरें पहुंच ही नहीं रही है मीडिया में मेन। और मैं देख रहा हूं 2-4 यूट्यूबर है, डेली आते हैं, कुछ भी वीडियो बना देते हैं। अरे भाई, ये पॉइंट टू पॉइंट बात करो ना। अब मेरे को पिछले 6 महीने से कुछ नजर नहीं आया तो मैंने न्यूज डीलर पर 6 महीने वीडियो नहीं बनाई, जैसे कुछ आया तो मैंने वीडियो बनाई है। तो तुम वीडियो बनाने के चक्कर में सिर्फ भ्रमित मत करते रहो छात्रों को, सही नॉलेज दो, सही जानकारी दो, जो काम की चीज है वो बताओ। अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर लिया, अरे उसमें तो पहले लिखा था कि जितनी भी रिव्यू पिटीशन आएंगे हम उन्हें अलाउ करेंगे, पहले लिखा हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात जब होगी ना जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हाँ मेरे को एनआईयूएस डीएलएड से, एनआईयूएस से और दोबारा एनसीटी से दोबारा मुझे जानना है कि इनको 18 वर्ष और 24 वर्ष में क्या अंतर है, क्यों तुमने इसको 24 वर्ष की जगह 18 वर्ष किया था, और क्यों तुमने ऐसी स्कीम निकाली थी। सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है कि इस मामले में पता नहीं कैसे, किस मामले में क्या हुआ। अरे एनसीटी से क्या पूछते हैं, एनसीटी तो भांग खा के पड़ा रहता है पूरा दिन, है ना, कुछ पता नहीं, मालूम नहीं, कुछ नहीं आईडी पता होता उसे। अगर पूछना है, सच में पूछना है किसी से, तो जाके छात्रों से पूछो, मोदी जी से पूछो, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से पूछो कि तुमने क्या सोच कर निकलवाई थी 18 साल की डीएलएड। बच्चों के तुमने 2 साल खराब किए, है ना, 2 साल 1.5 साल तो खराब किया ही ना, और 6 महीने की उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी थी, 2 साल खराब किए। अब इस वर्ष में वो रेगुलर वाली कर लेते। और बहुत सारे छात्रों की तो मेरे पास ऐसी न्यूज है, गुरुजी हमें ना 1 लाख रुपया लग रहा था डीएलएड करने में, पहले सेमेस्टर में मैंने एडमिशन ले लिया था, मैं तो कर रहा था, तभी ये क्या हुई, ये इन्होंने ये निकाली, मैंने उसमें से एडमिशन ले खत्म कर दिया, इसमें ले लिया। कोई छात्र यही करेगा ना गुरु। और पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए था, जो टीचर्स पढ़ा रहे थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई किसी के लिए भी था। और सभी लोगों को पता है कि जो भी छात्र कदम उठाते हैं ना कि ये कहते हैं कि सर ऐसे ले रखे हैं, भैया नहीं, एनआईयूएस डीएलएड करने के लिए छात्रों ने लेटर दिया था अपने स्कूल से लिखवाकर, वहां की हाजिरी गई है, पुरानी हाजिरियां गई हैं, पता आप लोगों को,
रजिस्टर्स गए, रजिस्टर्स के अंदर जो हाजिरियां होती थी तो वो टीचर की तब जाकर उन्हें डिग्री मिली है, ऐसे नहीं किसी को मार्कशीट उठा के दे दिए। सब काम कर रहे थे इसलिए उनको 6 माह की छूट दी गई। तो किसी को भी ना आरोप लगाना आसान है, लेकिन ये भी तुम्हारे बहन भाई हैं, इनको अलग नजरिए से मत देखो, इनके प्रति संवेदना रखो, इनके प्रति सहानुभूति रखो और इनके साथ खड़ा होना सीखो। क्योंकि कल को अगर तुम्हें कोई कह देना कि हम तो आईटीपी 1 साल की डीएलएड को डीएलएड मानेंगे और ये जो 2 साल की कोर्स है इसको नहीं मानेंगे, फिर तुम भी ना सड़क पर ऐसे ही मांगोगे, फिर मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहूंगा। किसी के बारे में उल्टा सीधा लिखने से पहले 100 बार सोचो, 100 बार सोचो कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।